हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं अभिषेक वर्मा जुड़ चुका हूं आपके साथ एक नई सीरीज के साथ जो कि होने वाली है रीजनिंग की सीरीज। जी हां बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि आखिरकार रीजनिंग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हिस्सा क्यों बनाया गया, रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या होता है और रीजनिंग कितने टाइप से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात, पहला क्वेश्चन ये आ गया कि सर व्हाई इज रीजनिंग इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि रीजनिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हिस्सा बनाया गया। ठीक है बच्चों, अब देखो रीजनिंग, इसको समझने से पहले आप ये देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अब जब आप जॉब में जाओगे तो क्या होगा, वहां पे आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स जो होंगी वो सॉल्व करनी होंगी। इन्हीं एबिलिटीज की बात करें तो यही जो एबिलिटीज हैं वो ही इंप्रूव करने के लिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग को जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि रीजनिंग होती क्या है, व्हाट इज रीजनिंग। ठीक है बच्चों, जब जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, किसी चीज के बारे में आपने सोचा, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें कुछ लॉजिक लगाया और लॉजिक लगाने के बाद आपने क्या किया, आप एक डिसीजन तक पहुंच गए। ठीक है, एक आपने डिसीजन ले लिया। कब? द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग समथिंग एंड मेकिंग ए जजमेंट और डिसीजन इज कॉल्ड रीजनिंग। ठीक है, आपने लॉजिक लगाया और आप क्या पहुंच गए, एक डिसीजन तक, एक आंसर तक पहुंच गए, उसको आपने क्या बोला, रीजनिंग बोला। ठीक है बच्चों, और रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रीजनिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है। फर्स्ट वाली जो रीजनिंग है, फर्स्ट वाला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं बच्चे वर्बल रीजनिंग। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, वर्बल यानी कि वर्ड्स का यूज होगा, वर्बल यानी कि इसमें वर्ड्स का यूज होगा। और सेकंड टाइप जो आपका होता है वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, जिसमें आपका वर्ड्स का यूज ना होके क्या होगा, फिगर्स आएंगी। ठीक है, इसमें क्या होंगी, सारी फिगर्स ही होंगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्बल रीजनिंग के सर डिटेल्ड सिलेबस बताओ कि कौन सा टॉपिक आएगा। तो बच्चों ये है आपके सामने वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, ये जो है आपके सभी एग्जाम्स को एनालाइज करके क्या किया गया है, इनको लिखा गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे कि आपका सेंटर का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में आपकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट इसका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि सर इन सभी सब्जेक्ट की, इन सभी टॉपिक्स की आप मेरे को ये बताओ कि कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसका डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी से आएंगे, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर रहेगा आपका, क्लॉक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है बच्चों, काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका पजल, डाइस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, सीक्वेंस टेस्ट, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स और फिलिंग अप द मिसिंग पोस्ट। ठीक है बच्चों, यही जो है आपके वर्बल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक्स है, ये आपको करने ही है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम नॉन वर्बल की, नॉन वर्बल में आपको क्या आएगा, नॉन वर्बल में आपको काउंटिंग ऑफ शेप्स। ठीक है बच्चों, काउंटिंग ऑफ शेप्स जो रहेगी वो नॉन वर्बल में रहेगी। उसके बाद शेप्स कंप्लीशन, शेप्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, शेप्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर, फोल्ड करके बोलेगा कि यहां पे मैंने यहां से काट दिया, तो बताओ इसको जब आप अनफोल्ड करोगे तो कैसी फिगर बनेगी, वैसे वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स एंड फिगर्स और ग्रुपिंग ऑफ शेप्स। ठीक है बच्चों, ये आपका रहेगा नॉन वर्बल का। ठीक है, अब बात करें सर की टॉपिक वाइज आपके कौन से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 4 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब बाकी ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी है, पेपर कटिंग जैसे कि आपको बताया,
लॉजिक वेन डायग्राम से, मिसिंग नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन कोडिंग, डाइस, रैंकिंग, साइलोजिज्म, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, उसके बाद एनालॉजी, ओड वन आउट, अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है बच्चों, ये था आपका रीजनिंग का जो हमारा डिटेल सिलेबस था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी जो है रीजनिंग की सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी जो एप्लीकेशन है स्टार एकेडमी ढलियारा को डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको नई से नई अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।